हेलो एवरीवन, वेलकम। आज है मंडे और मंडे के दिन एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी का कवर करना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग 50 एमसीक्यू लेकर आए। अगर आपने इससे पहले के बाकी के 3 पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि चचनामा के लेखक कौन थे। चचनामा के लेखक कौन थे? देखिए, चचनामा जो है वो अरबों की सिंध विजय की जानकारी यहाँ से प्राप्त होता है और ये अरबी भाषा में लिखा गया था। तो इसके जो लेखक थे अली अहमद, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ ले कि चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, मोहम्मद अली बिन अबूबकर कूफी ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट, सिंधु सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल जो था आलमगीरपुर था, जो कि बिल्कुल सही है, आलमगीरपुर। सेकेंड पॉइंट कि आलमगीरपुर दशक नदी के किनारे स्थित था, ये पॉइंट गलत है क्योंकि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है और ये जो पड़ता था वो यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? एक सिल पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है? एक सिल पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सी विल बी राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। और इसके खोजकर्ता कौन थे आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे और कब किया गया था ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिट्टी से हल बनाने का जो साक्ष्य मिला बनवाली से प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य में स्थित है? बनवाली जो पड़ता है ये हरियाणा में पड़ता है, राइट आंसर डी, हरियाणा। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग जो है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? फुट एंड माउथ जो रोग है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? वायरस के कारण उत्पन्न होता है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरूदविद है? मरूदविद यानी कि ज़ेरोफाइट है, ठीक है, ज़ेरोफाइट जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे करील जो होगा, करील एक प्रकार का पौधा होता है जो कि हम इसमें कहते हैं कि ये काफ़ी कांटेदार होता है, कांटेदार झाड़ी होता है और ये मरुस्थल में ही देखने को मिलता है। इसमें पत्ते नहीं होते, ठीक है, पत्ते नहीं होते, करील। अगला क्वेश्चन, लेप्रोसी बेसिलम का आविष्कारक कौन? आविष्कारक किया गया था किसके द्वारा? लेप्रोसी बेसिलम का आविष्कारक किसके द्वारा किया गया था? हेंसेन के द्वारा, हेंसेन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें श्रमण के नाम से जाना गया, ऑप्शन बी, श्रमण। वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? वैदिक समाज कुल 4 वर्णों में विभक्त था, ऑप्शन बी, 4 वर्णों में विभक्त था। वैदिक सभ्यता में अमाजु किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता था? अमाजु जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता था वैदिक सभ्यता में? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं होती थी उनके लिए ये प्रयुक्त होता था अमाजु। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री यानी लूसेंट सब्जेक्टिव का एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री तीनों का, चारों का मास्टर वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको ये भी नहीं पता है कि पूरे सप्ताह में कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट को आपको लेकर के चलना है तो उसके लिए भी हमने लिस्ट इस वीडियो के नीचे लगा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। कौन से 3 वेद को संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी स्टार्टिंग के जो 3 वेद हैं इन्हीं को त्रयी या फिर वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। यूट्रोफिकेशन संदर्भित है, यूट्रोफिकेशन बताइए इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, यूट्रोफिकेशन हम उसे कहते हैं जब जल में फास्फेट और नाइट्रेट या फिर और अन्य जो हो गए यानी इत्यादि मिल जाते हैं तब जल का जो न्यूट्रिएंट होता है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से अगर आपसे पूछ ले कि यूट्रोफिकेशन में मुख्य रूप से फॉस्फेट के साथ साथ नाइट्रेट आयनों के आपस में मिलने से जल में क्या होता है कि उच्च उत्पादन क्षमता होती है, उसी को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन, यानी कि एक जलीय परितंत्र में उच्च उत्पादन से उसे कहा जाता है यूट्रोफिकेशन, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है? हिपोकैम्पस क्या है? हिपोकैम्पस क्या है? ध्यान रखेंगे, हिपोकैम्पस जो कि एक प्रकार की मछली है जिसको हम लोग समुद्री घोड़े के रूप में जानते हैं। समुद्री घोड़ा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो सिर होता है यानी कि घोड़े के मुख के जैसा दिखता है, इसलिए इसको समुद्री घोड़ा या फिर इसको मछली कहते हैं, हिपोकैम्पस। आपसे डायरेक्ट पूछा सकते हैं कि समुद्री घोड़ा क्या होता है, तो वो एक प्रकार की मछली होती है जिसको हिपोकैम्पस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? इसे हम लोग
प्रोस्थेटिक समूह के नाम से जानते हैं। प्रोस्थेटिक समूह यानी सही आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है किसमें? केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है किसमें? तो बर्ड्स में यानी कि पक्षियों में। ऑप्शन सी विल बी अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगर ऑप्शंस में सोयाबीन अगर आपको ना दिखे तो अगर मशरूम दिख जाए तो उसे टिक करेंगे। ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है किसमें होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो पूरे पौधे में होता है, पूरे पौधे में, यानी राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, पूरे पौधे में होता है। अगला प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका कौन निभाता है? प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? सॉरी, पर्णहरित जो होता है इसकी भूमिका क्या होती है? तो इसमें होता है कि प्रकाश का अवशोषण करना, जो सूर्य के प्रकाश आता है उसका अवशोषण करना पर्णहरित का ही कार्य होता है, यानी कि क्लोरोफिल का ही कार्य होता है, ऑप्शन बी। हेली धूमकेतु क्या है बताइए? हेली धूमकेतु क्या है? प्रत्येक यहाँ पे हम कह सकते हैं 76 वर्ष पे दिखाई देता है। तो ये इसका निश्चित समय कि 76 वर्ष के बाद ही हम देख सकते हैं। तो जब भी निश्चित समय हम देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं आवर्ती, आवर्ती गति, यानी कि आवर्ती धूमकेतु है। फिक्स है कि नेक्स्ट 76 वर्ष के बाद हमें देखने को मिलेगा। जैसे 1986 में देखा गया था, तो अब ये नेक्स्ट टाइम जो होगा प्लस 76 2062 में फिर से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सबसे प्रबल वनस्पति थी। 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सबसे प्रबल वनस्पति कौन थी? यहाँ पे सी होगा राइट आंसर, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, सी विल बी राइट आंसर। फलों के अध्ययन को कहा जाता है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, पोमोलॉजी। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? हरिमहीनता होने का कारण क्या है? हरिमहीनता होने का कारण क्या है? तो मैग्नीशियम और फेरस का अभाव होना। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था? रोपण जो वो किस नदी के किनारे स्थित था? रोपण सतलज नदी के किनारे, ऑप्शन बी सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा वासी जो लाजवर्त था, लाजवर्त कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि लाजवर्त क्या था? तो भवन निर्माण की सामग्री होती थी, ये ध्यान रखिएगा, लाजवर्त। ठीक है, इसका आयात कहाँ से करते थे? कहाँ से करते थे? हिंदूकुश क्षेत्र के बदंगसा से, ऑप्शन ए। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? किस उपनिषद से प्राप्त होता है? एसएससी के लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हुआ करता था पहले। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कंडोपनिषद। ठीक है, कंडोपनिषद यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। कंठोपनिषद, ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा, ऑप्शन डी लिच्छवियों के द्वारा। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर माने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? प्रतीक चिन्ह सिंह। ठीक है, सी, ये ध्यान रखना है। बचपन का नाम वर्धमान हुआ करता था, बचपन का नाम वर्धमान। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन की अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। अनुवांशिक जो यूनिट है अर्थात जो जीन्स होते हैं वो होते हैं गुणसूत्रों में, क्रोमोसोम में, ऑप्शन बी क्रोमोसोम में। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि क्रोमोसोम जो है यानी गुणसूत्र जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था, गुणसूत्र का नामकरण किसने दिया था? किसी को याद हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन का जो स्राव होता है वो अग्नाशय की बीटा कोशिका से, यानी कि पेनक्रियाज के द्वारा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होता है? सर्वग्राही का मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप को ये ले सकता है, सर्वग्राही कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक है, तो इस ब्लड ग्रुप की अगर हम नाम की बात करें तो ए बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ए बी। अब ए बी की अगर आपसे पूछ ले कि ए बी पॉजिटिव कि ए बी नेगेटिव, तो ये ध्यान रखना है कि ए बी जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, ए बी पॉजिटिव को ही हम लोग यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। राइट, और आप जो यहाँ पे ओ देख रहे हैं यूनिवर्सल, इसको डोनर कहा जाता है, यानी कि सर्वदाता। ठीक है, सर्वदाता वर्ग इसको माना जाता है। कौन सा?
ओ निगेटिव ये ध्यान रखिएगा, ओ निगेटिव। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या? उत्तर के देशों में बौद्ध धर्म का जो प्रचलन हुआ, जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ वो कौन था? महायान। महायान ऑप्शन बी, ठीक है, महायान करेक्ट हुआ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो यहाँ पे दो हम स्थान रख सकते हैं, एक तो महास्थान जो कि बांग्लादेश के साथ, और सोहगौरा, सोहगौरा उत्तर प्रदेश। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सोहगौरा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। महास्थान जो कि बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था कौन था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था वो है सतवाहन। सतवाहन ऑप्शन ए, ठीक है, सतवाहन। नेत्रदान में दाता की आंख के निम्नलिखित भागों को कौन सा उपयोग किया जाता है? यानी नेत्रदान करते समय कौन सी चीज़ों को दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है, कॉर्निया, यानी सी यहाँ पे बिल्कुल से होगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। आइरिस जो होता है वो रंग का निर्धारण करते हैं, यानी कि किसी का आंख ब्लू जो होता है, ब्लू ब्राउन होता है, तो ये आइरिस पे ही डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अर्निथिन चक्र के द्वारा। अर्निथिन चक्र, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कर्णिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? स्तनधारियों में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? आरबीसी का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा ऑप्शन बी। जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण है आपका ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव, यानी सरफेस टेंशन के कारण होता है, सरफेस टेंशन। तोल्कापियम जो ग्रंथ है संबंधित है किस से? तोल्कापियम जो ग्रंथ है वो संबंधित है व्याकरण और काव्य से। व्याकरण और काव्य से, यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। तोल्कापियम के संबंध में एक चीज ध्यान रखिएगा, तोल्कापियम के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो अगस्त जो ऋषि, अगस्तस से जो ऋषि थे, उनके 12 योग्य शिष्यों में से एक थे जिनका नाम था तोल्कापियर। तोल्कापियर, उन्होंने ही तोल्कापियम को लिखा था, कि ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि जो वो कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के पश्चात। शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन करने के पश्चात। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? वो था नर्मदा नदी। नर्मदा नदी परास्त करने के पश्चात एक उपाधि धारण की थी जो परमेश्वर, परमेश्वर, ठीक है। और इसने दक्षिणापंथेश्वर की उपाधि भी धारण किया था, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है कि ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रिमीज या फिर जैंट्रीमीज कहा गया? अग्रिमीज या फिर जैंट्रीमीज कहा गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार डिस्कशन किया। तो जल्दी से 41 का राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके बताएं। और यार आप लोग सुस्त मत पड़ा करो, जो क्वेश्चन पूछा आता है आप उसका राइट आंसर दिया करो। सिर्फ ऐसे लगता है कि बस वीडियो को आप ऑन करके छोड़ देते हो और बस जो चल रहा है चलने दो। आपसे क्वेश्चंस पूछा था तो यार उसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताया करो, अदरवाइज मैं खुद बता दूंगा, क्या प्रॉब्लम है? तो आप लोग कह दो कि अगर हाँ नहीं बताओगे तो हम खुद बता देंगे। हम आपसे पूछते हैं कि आप लोग कमेंट करो, कितना सीरियसली वीडियो को देखते हो, ध्यान देते हो, इस चीज़ को देखा जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से अगर हमसे कभी गलती हो जाता है तो आप लोग कमेंट कर देते हो, बहुत अच्छा बात है कि चलो हमसे गलती हुआ तो आप कमेंट करते हो, लेकिन जब हम क्वेश्चंस पूछते तो उसका राइट आंसर भी तो कमेंट किया करो। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, कौन था वो? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, वो है देवदत्त, ठीक है, देवदत्त ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पादक कौन सा होता है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद जो होता है वो पायरुविक अम्ल है। पायरुविक अम्ल ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न नेक्स्ट वन बनता है, दमा श्वसन संबंधी एक रोग उत्पन्न होता है किस में होता है? तो ये जो होता है ब्रोंकियल पेशियों में स्पाजम से, यानी राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए, तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चंस दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि फिर सिर्फ और सिर्फ आपको लूसेंट ही करा जाता है, क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि सिर्फ लूसेंट से काम चलने वाला नहीं है। जिस तरह से आपने डिमांड करते हैं कि यूपी पीसीएस का अलग अलग पीसीएस का क्वेश्चंस भी कराया जाए, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हर तरह के क्वेश्चंस कराया जाए, जिस तरह से पूछे गए क्वेश्चंस उसी क्वेश्चंस को, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में देश की पहली मोबाइल शहद प्रसंस्करण वैन को लॉन्च किया? और यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, खादी और ग्रामोदय उद्योग, जो कि केवीआईसी 1956, ये ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे ये खोला गया था? गाजियाबाद में, गाजियाबाद, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किस राज्य के लावणी कलाकार सुमित भाले ने स्वर्ण पदक जीता है? तो लावणी का आपका संबंध पता होगा कहाँ से है? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया? लेमन फेस्टिवल, कचाई लेमन फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से हो जाता है? ऑप्शन डी, मणिपुर, मणिपुर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने बताइए कि कहाँ पर हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योगा अकादमी की आधारशिला रखी है? हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योगा अकादमी की आधारशिला रखी है हैदराबाद, ऑप्शन बी, हैदराबाद। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के प्रेस ने हाल के शोध के आधार पर चिंता यानी एंजाइटी को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि घोषित किया? चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर कह सकते हैं, इसको घोषित किया? ऑप्शन सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान को शुरू किया? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान को शुरू किया किसके द्वारा? तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मीनाक्षी लेखी, मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन बी। तो आशा करते हैं कि 50 MCQ आपको पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस पूछे गए उसका राइट आंसर नीचे जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।